हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार हमेशा स्वतंत्र प्रेस के साथ मजबूती से खड़ी रही है। एक अखबार समूह ने पंजाब में आम आदमी पार्टी नीत सरकार पर आरोप लगाया है कि कानून लागू करने वाले अधिकारियों द्वारा कई छापों के जरिए उसे निशाना बनाया जा रहा है। मामले में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार ने एक बार फिर दो टूक शब्दों में कहा है कि वह स्वतंत्र, निष्पक्ष और जिम्मेदार प्रेस के साथ हमेशा मजबूती से खड़ी है। सरकार का मानना है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए स्वतंत्र मीडिया की भूमिका बेहद अहम है और अभिव्यक्ति की आजादी किसी भी हाल में कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। कि लोकतंत्र मीडिया का ये चौथा स्तंभ होता है। साथियों, अगर कोई यह सोचता है कि वह दबाव के माध्यम से उस संस्थान को डरा देगा जिसने आतंकवादियों की गोलियों का सम्मान किया, जिसने आतंकवादियों की गोलियों का सामना किया हो, तो यह उनकी एक बड़ी भूल होगी अगर वो इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जालंधर में रामलीला समिति सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए सैनी ने कहा कि सीमावर्ती राज्य में उग्रवाद के दिनों के दौरान अखबार समूह की निष्पक्ष पत्रकारिता की प्रशंसा की और कहा कि इसने दशकों से सत्य, निडरता और नैतिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए खुद को समर्पित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रामलीला हमें सिखाती है कि सत्ता सेवा के लिए होती है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि राम की लीलाएं सेवा के लिए होती है, दमन के लिए नहीं। ये भी कहना चाहूंगा कि रामलीला हमें ये सिखाती है कि सत्ता सेवा के लिए होती है। ये रामलीला से हमें प्रेरणा मिलती है। भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जीवन अगर हम पढ़ते हैं तो उनके जीवन से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि राम की लीलाएं वो सेवा के लिए होती हैं, दमन के लिए नहीं। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अतः उसका अंत निश्चित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मीडिया की आवाज को दबाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं। लिखते रहिए, दृढ़ रहिए, क्योंकि आपकी कलम लोकतंत्र की सबसे मजबूत ढाल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस प्रकार रावण का अहंकार चकनाचूर हो गया, उसी प्रकार सत्य को परेशान करने वाली शक्तियां भी पराजित होंगी। साथियों, आज सम्मानित होने वाले हमारे सभी महानुभाव यहाँ उपस्थित हैं। सभी हमारी रामलीला समितियों के से मेरा ये आग्रह भी है कि आप भगवान श्री राम के आदर्शों को समाज में निरंतर फैलाते रहें, ऐसी मेरी आप लोगों से अपेक्षा है। जैसे अंत में रावण का अहंकार टूटा, हम सब जानते हैं, उससे हमें प्रेरणा भी मिलती है। जैसे अंत में रावण का अहंकार टूटा, वैसे ही सत्य को परेशान करने वाली शक्तियां भी परास्त हो जाती हैं, ये हम सब जानते हैं। उन्होंने सरकारी स्तर पर यह भी स्पष्ट किया कि पत्रकारों की सुरक्षा, उनके अधिकार और स्वतंत्र कार्यशैली को लेकर सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सरकार ने कहा कि स्वस्थ आलोचना और तथ्यात्मक पत्रकारिता लोकतांत्रिक व्यवस्था की रीढ़ है, जिसे संरक्षित करना सभी की साझा जिम्मेदारी है। चोपड़ा परिवार ने हमेशा निर्भीक रिपोर्टिंग की है। यदि उन पर संकट है तो यह हर उस व्यक्ति का संकट है जो लोकतंत्र में विश्वास रखता है। साथियों, आज पूरी प्रेस मीडिया को मैं आज ये विश्वास भी दिलाता हूं कि आप इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं। आप लिखते रहिए, आप डटे रहिए, क्योंकि आपकी कलम ही लोकतंत्र की सबसे मजबूत ढाल है। मुख्यमंत्री रामलीला समिति सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने रामलीला समिति समारोह के सदस्यों से आह्वान किया कि आप हमेशा रामलीला के माध्यम से श्री राम के आदर्शों का समाज में प्रचार प्रसार करते रहें। इस अवसर पर उन्होंने हरियाणा, पंजाब एवं चंडीगढ़ की विभिन्न रामलीला समितियों के पदाधिकारीगण, कलाकार बंधु एवं अन्य समाज सेवी व्यक्तियों को भी सम्मानित किया। हरियाणा डायरी।
ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।